धनबाद कांग्रेस जोश खरोश के साथ वॉर रूम में डटे हुए हैं और किसी प्रकार की मतगणना में गड़बड़ी करने के प्रयास किया गया तो डट कर मुकाबला किया जाएगा। वहीं पर झारखंड कांग्रेस के सचिव रवि रंजन सिंह जी से मुलाकात हुई। वहीं पर हमारे कैमरामैन ने चुनाव पर चर्चा किया और समझने का प्रयास किया गया कि मतगणना में धांधली कैसे रोकी जा सकती है। तो उन्होंने बताया कि यदि कुछ सावधानियां बरती जाए तो ईवीएम में छेड़छाड़ हुई होगी तो पकड़ा जा सकता है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब की वह वीडियो हर व्यक्ति को कल तक देख लेनी चाहिए और तमाम पार्टी कार्यकर्ता जो मतगणना में बैठ रहे हैं उन्हें कल तक सभी जानकारियां समझा देनी चाहिए, तभी गुडी मीडिया की चाटुकर्ता पर प्रहार हो सकती है और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। तो आइए आप सभी को जो राजनीतिक पर गहरी पैठ रखने वाले रवि रंजन जी की वीडियो दिखाती हूँ। में आखिर के ये क्या हो रहा, कहीं पर भी किसी प्रकार की लहर नहीं। मोदी जी हर बार हर चुनाव दरमियान हर स्टेप में अपने मुद्दे से भटकते रहे हैं और उनके रैलियां में भीड़ नहीं जुट रही थी, लोग नहीं आ रहे थे, जबकि वहीं विपक्ष में लाखों लाख की संख्या में भीड़ जुट रही थी। लेकिन उन तमाम पर वोट नहीं पड़ करके क्या मोदी जी को ही वोट पड़ गया है, जो सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, या जिस ढंग से हमारे अन्य संवैधानिक संस्थाएं बिक चुका है, उसी प्रकार से क्या देश के जो प्रहरी के रूप में कार्य करता है पत्रकारिता, वह पत्रकारिता भी बिक चुका है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुकी है। और बिकेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको संचालित करने वाले वही पूंजीपति है जिसके खिलाफ में विपक्ष बार बार आवाज उठाते रहा है। मोदी मित्र जो है अडानी और अंबानी, इनकी दोनों को मिलाकर कम से कम 80 से 90 चैनलें देश में चल रही हैं और ये तमाम चैनल कभी भी जनता के हित की बात नहीं करेगा, क्योंकि मोदी सरकार जो है वह पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी जी सिर्फ नाम का एक मोहरा बना करके बैठाए गए हैं और फिर उनको बैठाने का जो एक प्रयास, एक षड्यंत्र रचा गया है और जिसमें भारी पैमाने पर फेरबदल, यहाँ तक ले खबर मिल रही है जिस ढंग से कांग्रेस प्रवक्ता जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश जी ने अभी कल ही एक जो ट्वीट किए हैं ट्विटर पर कि 150 लोग डीएम से अमित शाह जी बात कर रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को आपको जिताना होगा। तो भाई, मैं देश की जनता से और विपक्ष के उन इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि अब आपने 77 दिन की जो लड़ाइयां लड़े हैं, वे लड़ाइयों को यदि सफल बनाना चाहते हैं और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो 4 तारीख के मतगणना के दिन अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और जो पदाधिकारी बना करके भेजेंगे मतगणना में, जो मतगणना स्थल पर रहेंगे, उन तमाम लोगों को आप दिशा निर्देश जरूर दें कि, और जो आपका कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े लॉयर हैं, उन्होंने भी एक प्रोफार्मा जारी किया है कि आप लोग उस प्रोफार्मा में जा करके उसमें मिलान करिए, कितने जो ईवीएम नंबर है, ईवीएम नंबर का मिलान करिए, फिर जब किस टाइम में वहाँ पर बंद हुआ है ईवीएम उसका भी उसमें आएगा, अगर बीच में खुला होगा तो उसका डेट दिखाने लगेगा। इन तमाम बिंदुओं पर और भी कुछ बिंदु दिखाया गया है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको पहले भी बतला चुका हूँ। हमारे वो फेसबुक पर भी ये तमाम चीज़ें चल रहा है। ये तमाम चीज़ों पर आप लोग धैर्यपूर्वक और पूरे मुस्तैदी के साथ वहाँ निगरानी करें, उसके बाद में ही ईवीएम को खोलने दें और उसके बाद गिनती होने के बाद में जब तक लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, चाहे जिस भी पार्टी को मिल जाए, जो जीत जाए, जो प्रत्याशी हो, उनको जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आप उस स्थल को नहीं छोड़ेंगे। ये आपका दायित्व बनता है। अगर चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और इस बेशर्म सरकार से यदि छुटकारा चाहते हैं, अन्यायी सरकार से, क्रूर सरकार से यदि आप छुटकारा चाहते हैं, तो उन तमाम कार्यकर्ताओं को मुस्तैद होकर के ये अपनी लड़ाई, ये अंतिम लड़ाई लड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मोदी जी का जो प्लानिंग चल रहा है देश में, जिस ढंग से देश को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है,
धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और इन तमाम बिंदुओं पर चुनाव आयोग चुप रहता है, जबकि विपक्ष बार बार आवाज़ उठाया, लिखित में भी दे रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और वही हाल हमारे संवैधानिक संस्थाएं में जिस पर जनता का एक विश्वास जगा था, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस ढंग की रवैया अपनाया 17C पर, उस पर भी संदेह उठता है। लेकिन मैं उस पर विशेष नहीं बात जाऊंगा, क्योंकि जनता की ये मामला है और कोर्ट की हिलना मानी जाएगी, इसलिए उन तमाम बिंदुओं पर नहीं मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप सजग रहे, सतर्क रहे। यदि 2024 की जो 4 जून की जो मतगणना है, उसमें सजग रह करके, मुस्तैद रह करके आप चुनाव की समाप्ति की तरफ ले जाए। सरकार चाहे जिसकी भी बने, हम लोग जानते हैं कि मोदी जी इतनी आसानी से सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्हीं का मित्र था ट्रंप। अमेरिका का हाल देख चुके हैं। वहाँ पर ट्रंप सत्ता हस्तांतरण में किस ढंग की रवैया अपनाए थे, जो कि लोगों ने वहाँ पर पब्लिकों ने विद्रोह कर करके व्हाइट हाउस पर हमला कर दिया था। वैसा ही हमारे पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वहाँ पर भी चुनाव एग्जिट पोल में आप देख रहे होंगे कि चुनाव का एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है कि मोदी जी 401 सीट ला रहे हैं। आखिर के बतलाइए कि ऐसा क्या देश में कहीं पर भी इस ढंग का माहौल बना था क्या? कहाँ बना था? ये मोदी जी का जब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय से जब सांसद का लास्ट सत्र चला था, और उसी समय में 400 पार का नारा लगाए और मोदी जी उसी नारा को लेकर के चले। लेकिन जब चुनाव शुरुआत हुआ, फर्स्ट चरण का शुरुआत हुआ, उस समय ये सारे मुद्दा गौन होते गए और मोदी जी का पूरे देश में मोदी जी का विरोध होने लगा। मोदी जी का हर जगह पर विरोध हो रहा है। इनके रैलिया में लोग नहीं जुट रहे थे, नहीं पब्लिक इनकी बातों पर भरोसा कर रहा था, इसलिए अनर्गल इधर उधर की बातें करते रहे। और तीसरा चरण के बाद में जो एक समस्या देश के सामने आया कि चुनाव आयोग, जो हमारे देश का चुनाव आयोग है, और उसका चुनाव आयोग जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के बातों को अवहेलना करते हुए मोदी जी उसके लिए बिल पास करा करके और उसमें जो नियम बना दिए कि 2 सरकार का आदमी होगा और 1 विपक्ष का होगा, यानी 2-1 से अपनी बहुमत पारित करा करके, और राजीव कुमार का जो वहाँ पर कमिश्नर बनाया गया है, वो आखिर के मोदी के फेवर में क्यों कार्य कर रहे हैं? वे संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए हैं, उनको संविधान की रक्षा की बात है, लोकतंत्र की रक्षा की कार्य करनी चाहिए। वे कार्य नहीं कर करके और इधर उधर की बातों में और विपक्ष की बातों को टाल मटोल कर करके और उसे हमेशा दाएं बाएं करते रह रहे हैं, जिसके खिलाफ में लोग कोर्ट में भी गया कि 17C दीजिए, वह 17C पर भी बोल दिए कि ये हमारी मर्जी है, हम चाहें तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। ये कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से और ये हम राजीव कुमार जी से कि आखिर की आपको डर क्या है? और आपने जो वोट परसेंटेज बढ़ाए हैं 11 दिन बाद में, जो जनता को सामने लाए हैं कि इतना प्रतिशत वोट बढ़ा है, 8 से 10% वोट बढ़ाया गया है, क्या वह 401 को ध्यान में रखते हुए वोट बढ़ाया गया है? ये जनता का ये सवाल है और इसे चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि बिक चुका है और वह सरकार के हाथों का कठपुतली बन चुका है, क्योंकि जिसको पेमेंट सरकार देगा वह सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। इसी के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का CGI होंगे। लेकिन उसको भी मोदी जी नहीं माने हैं, क्योंकि उनको इस चुनाव में 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करना था। देश में कहीं कोई हवा नहीं है, लेकिन 401 इनका जो गोदी मीडिया है, जो चमची लोग हैं उनके, वे लोग भी खूब नारा लगाए हैं।